अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं कि आज़ादी के समय में एक क्रांतिकारी वीर को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जेलर ने 4 दिन पहले आकर के उस महानुभाव को कहा कि आपकी अमुक तारीख को अमुक समय आपकी फांसी होने वाली है। और जब वो समय आ गया और सुबह सुबह जेलर जब उस क्रांतिवीर को सूचना देने के लिए जेल में गया तो देख कर के आश्चर्यचकित रह गया, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो क्रांतिवीर योगा कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और भक्ति में झूम रहे थे। वो लगातार देखता रहा और भीतर में आश्चर्यचकित होता रहा कि इनकी फांसी होने वाली है और ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, जो मौत के द्वार पर, जिसके सामने मौत खड़ी है और वो मस्ती ले रहा है। वो देखते देखते हक्का बक्का हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था और मन ही मन उस क्रांतिवीर की अनुमोदना कर रहा था। और वो जेलर उनके पास पहुंचा और कहा कि अरे आपकी फांसी होने वाली है और आप आनंद ले रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ऐसा बंदा तो मैंने जीवन में पहली बार देखता, क्योंकि जिसके सामने मौत खड़ी होती है उसकी तो सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसकी चेहरे की रौनक चली जाती है, मन उदास हो जाता है, वो हताश और निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा। तब उस क्रांतिवीर ने बड़ी गजब की बात कही और वो हम सबके लिए बड़ी मोटिवेट करने वाली है। उस बंदे ने कहा, अरे मेरे प्यारे जेलर, मुझे मालूम है कि फांसी होने वाली है, लेकिन याद रखना, जब मैं इस धरती पर आया था तो परमात्मा ने मुझे स्वस्थ और प्रसन्न बनाकर भेजा था। जब मैं इस धरती पर आया था तो परमात्मा ने मुझे स्वस्थ और प्रसन्न बनाकर के भेजा था। मेरी यही ख्वाहिश है कि जब मैं वापस परमात्मा के पास जाऊं तो स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाऊं। जब मैं वापस परमात्मा के पास जाऊं तो स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाऊं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन की भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि जब हम इस धरती पर आए थे तो स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आए थे, और जब इस दुनिया से जाएं तो स्वस्थ प्रसन्न मुस्कुराते हुए आनंद लेते हुए जाए। ये हमारी जीवन की ख्वाहिश, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हकीकत यह है कि इस दुनिया में 90% लोग स्वस्थ और प्रसन्न होकर के आते हैं, लेकिन केवल 10% लोग ही वापस स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाया करते हैं। बाकी तो रोते हुए, उदास होते हुए, मुस्कुराते हुए, अस्पताल में तड़पते हुए इस दुनिया से जाया करते हैं। लेकिन हमारी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? कैसे जाना चाहेंगे? कैसे जाना चाहेंगे? हंसते मुस्कुराते हुए, आनंद लेते हुए। जो लोग जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जीते हैं, उनके लिए मौत नहीं होती, उनके लिए मौत भी महोत्सव बन जाया करती है। उनके लिए मौत भी महोत्सव बन जाया करती है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य हो, जब तक हम जिएंगे स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जिएंगे, आनंद विभोर होकर के जीवन जिएंगे। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। अगर ये काया निरोगी है, ये मन प्रसन्न है, तो मानकर चलिए जीवन में आनंद ही आनंद है। आप सोचिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है, प्रसन्न है, वो झोपड़ी में है तो भी वो सुखी है, लेकिन स्वस्थ नहीं, प्रसन्न नहीं, वो कोठी में है तो भी दुखी है। तो हमारे जीवन में स्वस्थ और प्रसन्नता ये सदा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे हम झोपड़ी में रहें या फिर कोठी में रहें। लेकिन जीवन की स्वस्थता और प्रसन्नता ये हमेशा हमें बरकरार रखनी चाहिए। होता यह है कि इंसान जीता ऐसे है जैसे उसे लगता है कि कभी मरेगा ही नहीं। हम जीते ऐसे हैं जैसे लगता है कभी मरेंगे नहीं, और मर ऐसे जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कभी जिए ही नहीं। मर ऐसे जाते हैं, लगता है कि जैसे कभी जिए ही नहीं। तो जब तक जिएंगे, आनंद विभोर होकर के जिएंगे, प्रसन्न और मस्त होकर के जिएंगे, और जब जाने की वेला आएगी तो भी स्वस्थ प्रसन्न आनंद विभोर होकर के जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब ने एक बड़े गांव में क्लिनिक खोला और उसका उद्घाटन समारोह था। सैकड़ों गांव के लोग आए हुए थे। तो गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा
कार्यक्रम पूरा होने के बाद कि डॉक्टर साहब माफ करना, आपका ये क्लिनिक इस गांव में चलने वाला। ये सुनकर के वो डॉक्टर साहब चौंके, क्या कह रहे हो, मेरा क्लिनिक इस गांव में नहीं चलेगा? पूछा क्यों? तो उस बुजुर्ग दादाजी ने कहा, दरअसल हमारे यहाँ की परंपरा है, हम सब लोग प्राकृतिक जीवन जीते हैं, हम सब लोग प्राकृतिक जीवन जीते हैं, सुबह सुबह योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और हर हाल में मस्त रहते हैं, दूसरों के सुख दुख में काम आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई बीमार ही नहीं पड़ता। सब लोग सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं हुए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बीमार ही ना पड़े। और तभी कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि एक अर्थी जा रही थी और डॉक्टर साहब को सुनने में आया ये व्यक्ति बीमार होकर के मरा है। जैसे ही डॉक्टर साहब को ये पता चला तो डॉक्टर साहब ने उस बुजुर्ग दादाजी को बुलावा भेजा और कहा, आप कह रहे थे ना कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई नहीं मरता। तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा, मैंने ये कब कहा कि यहाँ पर कोई मरता नहीं है? मरते तो इस गांव में है, लेकिन कोई बीमार होकर के नहीं मरता, सब स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो ये अर्थी जा रही है, ये फिर किसकी है? ये फिर बीमार होकर कैसे मरा? तो उस बुजुर्ग दादाजी ने कहा, हकीकत ये है कि ये हमारे गांव का नहीं है, ये हमारे गांव का नहीं है। हकीकत ये है कि आपसे पहले एक और डॉक्टर इस गांव में आया था, उसने अभी क्लिनिक खोला था, मैंने उसको भी यही सलाह दी थी, लेकिन वो माना नहीं, उसका क्लिनिक चला नहीं, उस पर चिंता और तनाव हावी हो गया, टेंशन हावी हो गई, और ये जिसकी अर्थी जा रही ना उसी डॉक्टर की जा रही है। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में स्वस्थता और प्रसन्नता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अभी WHO की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया कि 7 बीमारियां भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नंबर 1 ब्लड प्रेशर, नंबर 2 डायबिटीज़, नंबर 3 हार्ट अटैक, नंबर 4 कैंसर, नंबर 5 मोटापा, नंबर 6 घुटने घिसना और नंबर 7 भूलने की आदत। ये 7 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसका कारण मालूम है? नंबर 1 अव्यवस्थित जीवन शैली। हमारी जीवन शैली अव्यवस्थित हो गई है, न उठने का नियम है, न खाने का नियम है, न सोने का नियम है। अव्यवस्थित जीवन शैली नंबर 1। और नंबर 2 है गलत खान पान। हमारा खान पान दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, असात्विक होता जा रहा है, उसकी कोई नियम और मर्यादा नहीं है। तीसरा कारण है चिंता और तनाव। दिमाग में चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा, अवसाद बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। इतनी भागम भाग बढ़ गई है, इतनी भागम भाग बढ़ती जा रही है कि इंसान के ऊपर चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। और नंबर 4 है मेहनत नहीं करना। चौथा क्या कारण है? मेहनत नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना। सब आराम प्रिय बन चुके हैं, सब सेठ और सेठानी बन गए हैं, काम दाम हमसे होता नहीं है। दिन भर हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं या घर में सोफे पर बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। ये बीमारी का चौथा सबसे बड़ा कारण है। और 5वां कारण है केमिकल का बढ़ता हुआ उपयोग। सब्जियों में, फलों में, अन्न में जो केमिकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो भी एक बीमारी का बड़ा कारण है। तो ये मुख्य कारण है जिससे चलते हम बीमार हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ऐसी स्थितियों में भी हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, आनंदित कैसे रह सकते हैं। तो उसके 6 चरण हैं। नंबर 1 सभी बोल लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। नंबर 1 प्रॉपर डाइट, नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज, नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज, नंबर 3 है प्रॉपर ब्रीदिंग, नंबर 3 प्रॉपर ब्रीदिंग, नंबर 4 है प्रॉपर मेडिटेशन, नंबर 4 प्रॉपर मेडिटेशन, नंबर 5 है प्रॉपर रिलैक्सेशन, नंबर 5 प्रॉपर रिलैक्सेशन, और अंतिम है प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग। ये 6 चीजें अगर हम व्यवस्थित कर लें, अपने जीवन के साथ जोड़ लें, तो मानकर चलिए दुनिया की कोई बीमारी हम पर अटैक नहीं कर सकती। अगर आ भी जाएगी तो देखते देखते वापस
चली जाएगी, 9 2 11 हो जाएगी। अगर ये 6 चरण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मान कर चलिए शरीर से भी हम फिट रहेंगे, माइंड से भी फिट रहेंगे, चेतना से भी, सॉल से भी फिट रहेंगे। और जो व्यक्ति फिट होता है, याद रखना, वही इस दुनिया में सुपरहिट बना करता है। जो फिट होता है वही इस दुनिया में सुपरहिट हुआ करता है। इन 6 मंत्रों को सार रूप में अगर कहना है तो नंबर 1, पांव रखिए गरम, पेट रखिए नरम और माथा रखिए ठंडा। एक बार हाथ लगा लीजिए, पांव देखिए, पांव कैसे हैं, गरम है कि ठंडे हैं? पांव गरम और पेट देख, पेट कैसा है अभी, नरम है कि कड़क है? पेट नरम और माथा रखो ठंडा। ठंडा है कि गरम है? माथा रखो ठंडा। पांव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। और घर में आए बीमारी तो मारो उसको डंडा। जिसके पांव गरम रहते हैं, पेट नरम रहता है, माथा ठंडा रहता है, उसको बीमारी छू भी नहीं सकती है।